हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे पास बड़े मैसेज आ रहे थे, कई बार मुझे कमेंट्स मिले कि मैं B1 एग्ज़ाम पे लेके वीडियो बनाऊं। तो आज हम लोग B1 लेज़न पे बात करेंगे। तो ये वीडियो B1 लेज़न टाइल आइंस पे बेस्ड रहेगा। ओके। और हर टाइल का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ एक एक चीज, और आप लोगों को मजा आ जाए कि सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, बड़ी हेल्प मिली आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। लेजन टाइल आइंस, जनरली इसके लिए 10 मिनट का टाइम निर्धारित होता है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि ये टेक्स्ट पढ़ के, हमें 6 क्वेश्चन होते हैं आपके, रिस्टिश और फॉल्स में आपको आंसर देना पड़ता है। तो क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर देखो टेक्स्ट में, और फिर आप उसमें रिस्टिश फॉल्स भर सकते हैं। तो इसके लिए 10 मिनट का टाइम निर्धारित होता है। तो हमें टाइम लगा के, अभी जब प्रैक्टिस आप लोग करते हो तो 10 मिनट का टाइम लगाओ घड़ी में, और 10 मिनट में करने की हमें कोशिश करनी है दोस्तों, ठीक है। तो आज पहले समझते हैं एक एक पॉइंट को कि कैसे हमें आंसर देना होता है, फिर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अभी मैं आपको ये पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो निश्चित ही आप लोगों को उसको PDF की जरूरत पड़ेगी आपको। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक चैट ग्रुप का लिंक डालूंगा, तो वो चैट ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो अच्छा यही रहेगा कि आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, और वहां पे आप मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपको वो डेटा, जो भी फाइल होगी, जो भी कंटेंट होंगे, वो मैं शेयर कर पाऊंगा आसानी से। तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का एक अच्छा मीडियम तरीका हम लोगों को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो इससे पहले हम लोग ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल टेस्ट टाइल आइंस। तो ये पार्ट 1 है आपका रीडिंग का। हमें 5 टेक्स्ट आते हैं, इस तरह के 5 पार्ट होते हैं आपके। फर्स्ट में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे रिस्टिश फाल देखो यहाँ पे, आइन, स्वाई, द्राई, फियर, फिन्फ, जेक्स। 6 क्वेश्चन है आपके टाइल फर्स्ट में। टाइल 2 में, यानी कि टाइल 2 में 2 टेक्स्ट होते हैं, यानी कि एक टेक्स्ट में 3 क्वेश्चन होते हैं, सेकंड टेक्स्ट में भी 3 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के आपको 20 मिनट का टाइम वहां पे मिलता है। थर्ड टाइल में आपको 7 क्वेश्चन मिलते हैं। उसके अंदर आपको अनसाइगे मैच करने होते हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से आपको अनसाइगे दिए होते हैं, और उन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको उन अनसाइगे को मैच करना होता है। फोर्थ टाइल में आपको एक माइनम दी हुई होती है, किसी पर्सन की ओपिनियन दी हुई होती है, और ओपिनियन को पढ़ के आपको बताना है कि वो पर्सन उसके पक्ष में या विपक्ष में, यानी कि कोई राय देना चाह रहा है, तो एक जनरल ऊपर राय दी हुई होती है, ओपिनियन दी हुई होती है। फिर पर्सन, कुछ पर्सन की राय वहां पे दी हुई होती है कि कोई आदमी कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो उन पर्सन की राय को, ओपिनियन को हमें देखना होता है कि वो उसके पक्ष में है, जो जनरल ओपिनियन ऊपर दी हुई है उसके पक्ष में है या नहीं है। तो वो यस और नो आपको वहां पे बताना पड़ता है। वो 7 क्वेश्चन वो हो गए। और लास्ट टाइल में आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, और वो जनरल कैटेगराइज होते हैं, जो आपको पॉइंट दिए होते हैं, क्वेश्चन दिया होता है, 3 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें, 5वीं टाइल में। और स्पेशली आपको कुछ चीज हाईलाइट की करके दी हुई होती है, तो उसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो 4 क्वेश्चन वहां पे मिलते हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन आपको लेजन के अंदर मिलते हैं। पासिंग मार्क्स जो है वो 18 क्वेश्चन आपको ठीक करने होते हैं, यानी कि 30 में से सॉरी 18 क्वेश्चन आपको ठीक करने ही होते हैं मित्रों। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। 18 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, यानी नंबर नहीं, 18 क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ेंगे। और हर क्वेश्चन का जो नंबर है वो 3.33, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3.33 का होता है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 99.99 के आसपास पहुंचेगा मित्रों। 100% कभी भी नहीं होता है, आपके नंबर 100 आ ही नहीं सकते ऐसे ना, लेकिन वो 100 ही होते हैं। अगर आपने 30 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो वो 99.99% हो जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरा मुद्दा। अब चलते हैं आगे, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। तो एक चीज समझिए, यहाँ पे जीरो वाला जो एग्जांपल है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसमें टाइम हमें खराब नहीं करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो। फाबियन म्यूस्टे निस्ट फैन आइनर अंदरन मानशा बेल्डन। इसका मतलब ये हुआ, फाबियन निस्फान आइन अंदरन मानशा बेल्डन। ओके, फाबियन फैन नहीं बनना चाहता किसी दूसरी टीम का, फाबियन किसी दूसरी टीम का मेंबर नहीं बनना चाहता। अब ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ये सही है या गलत है, ये पता हमें लगाना है।
उसका पता कैसे लगेगा? हमें टेक्स्ट पढ़ के पता लगेगा। तो टेक्स्ट पढ़ते हैं एक बार और वहां पे इस जगह पहुंचते हैं कि ये बात कहां पे हो रही है। तो टेक्स्ट में आ जाते हैं दो को, एक बार देखो। Viele von euch wollten von mir wissen, was mein Fußballverein für mich bedeutet। इसका मतलब हुआ कि आप तुम में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे मेरे बारे में कि मुझे कि मेरे लिए मेरी मेरे फुटबॉल क्लब का मेरे लिए क्या मतलब है, क्या मायने रखता है मेरे लिए, राइट। मानशे बेहाउप्टन, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं ईरे मानशा वेरे ईयर गांसस लेबन, कि उनकी टीम उनके लिए पूरी लाइफ है। इट कुड बी, यानी इट वुड बी द होल लाइफ। aber das ist natürlich übertrieben, यानी कि ये तो कुछ हद से ज्यादा ही हो गया, अतिशयोक्ति हो गई ये बात। तो ऐसा थोड़ी होता है कि साहब आपने पूरा जीवन ही उस टीम के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, आप पसंद है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई टीम ही सब कुछ है, और भी लाइफ में चीजें हो सकती है, प्रायोरिटीज हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रॉस देम फिनिश, इसके बावजूद, डिस्पाइट ऑफ, आई फाइंड दस देयर Lieblingsverein viel mehr bedeutet als nur eine angenehme Freizeitbeschäftigung। Freizeitbeschäftigung का मतलब होता है आपका फ्री टाइम एंगेजमेंट, यानी कि जो टीम है आपकी, जो फेवरेट क्लब है, वो ज्यादा हो सकता है आपका किसकी बजाय, केवल एक प्लीजेंट फ्री टाइम एंगेजमेंट के बजाय वो उसमें ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, वो अलग बात है, ठीक है। वो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए टीम थोड़ा ज्यादा महत्व रख सकती है, पर लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि टीम ही सब कुछ हो गई, पूरी लाइफ ही हो गई आपके लिए, राइट। आगे चलते हैं। Es ist auf jeden Fall ein Stück Heimat und man kann nur sehr schwer seine Mannschaft wechseln। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है हमें शायद। Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein Stück Heimat und man kann nur sehr schwer seine Mannschaft wechseln। मतलब किसी भी सूरत में, auf jeden Fall मतलब at any cost, मतलब किसी भी सूरत में। Ein Stück Heimat, it's a part of your native city und man kann nur sehr schwer seine Mannschaft wechseln। आदमी जो है वो मुश्किल से ही अपनी टीम को, जिस टीम से आप प्यार करते हो, जिस टीम के लिए आप डिवोटी हो, है ना, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन पे वापस चलते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाबिन मोस्ते निस फैन आइनर अंदर मानशा बेडन, तो यही तो चीज थी। वापस आते हैं वहीं पे। तो देखो das tut man einfach nicht, warum ist aber die Mannschaft mehr als eine Freizeitbeschäftigung। तो das tut man einfach nicht, आदमी सिंपली ऐसा नहीं करता है, वो टीम को चेंज नहीं करता है। जहां आपकी आत्मा जुड़ी हुई है वो वहीं पे जुड़ा रहता है, ठीक है। मैं इंडियन टीम को सपोर्ट करता हूं तो मैं इंडियन टीम को ही करूंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं अफ्रीका कर दूं या इंग्लैंड को कर दूं या ऑस्ट्रेलिया को कर दूं। मेरी जो दिल जहां जुड़ा हुआ है, जहां दिल जिसके लिए धड़क रहा है, मैं उसको ही सपोर्ट करूंगा। वही बात फाबियन के साथ हो रही है, ठीक है। तो देखो आंसर मिल गया है हमें। Warum ist aber die Mannschaft mehr als eine Freizeitbeschäftigung? तो क्यों टीम एक फ्री टाइम जो आपका एंगेजमेंट था उससे ज्यादा है। Das müsste ich euch nur nun kurz erklären। मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूं। Bei einer normalen Freizeitbeschäftigung will man vor allem Spaß haben। ओके, कि मतलब ये कह रहा है फ्री टाइम एंगेजमेंट के दौरान। Bei einer normalen Freizeitbeschäftigung मतलब Freizeitbeschäftigung मतलब हो गया आपका फ्री टाइम एंगेजमेंट के दौरान आदमी फॉर आलम, मतलब आदमी चाहता है कि मैं सारा फन रखूं, सारा फन करूं। वुड लाइक टू हैव, ये कहना चाह रहा है कि वांट टू हैव ऑल फन, राइट। Das will ich als Fußballfan natürlich auch, मैं भी ऐसा चाहता हूं। aber es ist längst nicht alles, ऐसे längst nicht alles, ये मतलब लंबा नहीं चलता, ये सब कुछ नहीं है। ऐसे schon fast wie eine Liebesbeziehung, this is a love relationship। तो बात आई कि नहीं आई? देखो यहां पे आपको पहले क्वेश्चन का आंसर यहां मिल गया है, यानी कि वो दूसरी टीम का वैक्सेल की बात हुई थी यहां पे। देखो ये रहा, es ist auf jeden Fall ein Stück Heimat und man kann nur sehr schwer seine Mannschaft wechseln। कि आदमी
अपनी टीम को चेंज नहीं कर पाता क्योंकि उसका दिल या इमोशन वहां से जुड़ा हुआ है। ये मिल गया आपको आंसर। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं और रिश्ते फाल्स भर देते हैं मित्रों। तो देखो, फाबियन म्यूस्ते निस्ट फान आइनर अंदेरन मांशा वेडन, ये बिल्कुल रिश्तेश बात है कि वो दूसरी टीम का फैन नहीं बनना चाहता, टीम चेंज नहीं करना चाह रहा है। तो क्या हुआ आंसर आपका? रिश्तेश हुआ। ओके, सेकंड देखो, स्पास स्पील्ड für einen Fan keine Rolle, कि फन कोई रोल प्ले नहीं करता, ऐसी कोई बात हो रही है क्या? फन देखो, स्पास स्पील्ड nur für einen Fan keine Rolle, कि फैन के लिए फन का कोई मतलब नहीं है। चलो टेक्स्ट पे चलते हैं, रीड करते हैं। ओके वेट, Am letzten Samstag bin ich wieder ins Stadion gegangen und die Spieler meiner Mannschaft hatten keinen glücklichen Tag. Zu Beginn sah es ja ganz gut aus. 2 Tormöglichkeiten aus nächster Nähe, aber leider verpasst. Ja, Pech gehabt und später gab es dann auch noch eine gelbe Karte für den Verteidiger. Verteidiger होता है आपका डिफेंडर। ओके, ये ऐसा कहना चाह रहा है, देखो यहां पे क्वेश्चन एक बार दोबारा देखते हैं। स्पास स्पील für einen Fan keine Rolle, कि फन का कोई रोल नहीं है, यानी कि जब आपकी आत्मा में जुड़ी हुई है तो फन जरूरी नहीं है आपको हर बार मजा ही आए, कई बार खराब भी हो जाता है। अगर टीम खराब खेल रही है तो भी आप ऐसा थोड़ी अपनी टीम को छोड़ ही देंगे, तो आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है वहां से। तो वापस टेक्स्ट पे आते हैं। तो ये आंसर आपका फाल्स है। वापस आओ क्वेश्चन पे, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि स्पास स्पील फॉर einen Fan keine Rolle, तो ये स्टेटमेंट फाल्स है मित्रों, क्योंकि बिल्कुल रोल होता है। स्पास स्पील फॉर einen Fan keine Rolle, टेक्स्ट में आते एक बार देखो, यहां पे एक चीज क्लियर करी है उसने। Warum ist aber die Mannschaft mehr als eine Freizeitbeschäftigung? Das müsste ich euch nur kurz erklären. Bei einer normalen Freizeitbeschäftigung will man vor allem Spaß haben. देखो ये आ रही, आदमी चाहता है कि उसको पूरा फन मिले। Das will ich als Fußballfan natürlich auch, aber es längst nicht alles। देखो, लेकिन लास्ट लॉन्ग नहीं चलता ऐसा, ये चीज यहां पे क्लियर हुई है ना, ये चीज सही नहीं है। तो वो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं, ये आप क्या हो गया? सेकंड का आंसर यहां पे। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपका देखो, फाबियंस मानशाफ्ट hatte nur Spielbeginn sehr gute Chancen। तो फाबियन की जो टीम थी उसके पास स्टार्टिंग में, स्पील बिगिन मतलब स्टार्टिंग में अच्छे चांसेस थे। चलिए टेक्स्ट में चलते हैं, देखो फर्स्ट ये मेरा पैराग्राफ और ऊपर। ओके ओके, am letzten Samstag bin ich wieder ins Stadion gegangen und die Spieler meiner Mannschaft hatten keinen glücklichen Tag, मतलब उनका दिन अच्छा नहीं था। तो लास्ट सैटरडे मैं वापस से स्टेडियम गया, und die Spieler meiner Mannschaft hatten keinen glücklichen Tag, उनका दिन अच्छा नहीं था। They didn't have the good day. Zu Beginn sah es ganz gut aus, शुरुआत में सब कुछ अच्छा दिख रहा था। Zwei Tormöglichkeiten aus nächster Nähe, aber die leider verpasst, उनको 2 पॉसिबिलिटीज मिली गोल करने की। देखो, Zwei Tormöglichkeiten aus nächster Nähe, aber leider verpasst, 2 पॉसिबिलिटीज मिली गोल करने की, लेकिन वो मिस कर गए उसके। या Pech gehabt, तो क्या हो गया? मिसफॉर्चून आ गया। Und später gab es dann auch noch eine gelbe Karte für den Verteidiger। Verteidiger का मतलब होता है डिफेंडर। फिर अगली पल क्या हुआ? एक जो डिफेंडर था उसको येलो कार्ड मिल गया। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका, फाबियंस मानशाफ्ट hatte am Spielbeginn sehr gute Chancen, बिल्कुल 2 गोल करने के उनको चांसेस मिले यहाँ पे। देखो, तो ये आपका आंसर है, लेकिन उन्होंने उसको मिस कर दिया। ये आपके तीसरे नंबर का आंसर हो गया। ये रिस्टेश, ये फॉल्स था और फर्स्ट वाला आपका रिस्टेश था। तो एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आंसर पिक कर देते हैं उसका। तो ये आंसर हो गया इसका
रिस्टेश, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज मिली थी उसको गोल करने की, लेकिन वो गोल नहीं कर पाए, चूक गए। फोर्थ क्वेश्चन में आओ। Trost their rotten cart, Conte Fabian's Mannschaft das Spiel noch gewinnen, मतलब त्रोस्ट आ गया के बावजूद, रेड कार्ड के बावजूद फाबियन की जो टीम थी वो जीत पाई? जीत पाई क्या, ये देखना है। तो टेक्स्ट में आते हैं वापस से, वेट। Unschließlich kam es, फाइनली ऐसा हुआ, इट हैपन, इट केम, वी एस कॉमन मुस्ते की जैसा ऐसा होना चाहिए, जैसा जाना चाहिए। कुर्स फॉर देम हाल साइड फिफ्थ, यानी कि हाफ टाइम बिशल के दौरान से थोड़ा सा पहले, हाफ टाइम से थोड़ा सा पहले, हावन वियर आइन टोर काजियट, हमने एक गोल कर दिया। तो यानी कि एक गोल इनकी तरफ से हो गया। उन एस काम नॉक स्लिमर, और थोड़ा सा खराब हुआ देयर फेयर टाइडीग दे ब्राइस मिडगेल फेरबांट वार, जिसको पहले ही वार्निंग मिली हुई थी येलो कार्ड की। बेगान आइनफोल जिनफोल डिस्कशन मिड देम शीट रिस्टर मतलब हो गया रेफरी, उसके साथ एक सेंसफुल डिस्कशन हो गया उसका। बेकाम दराउफ इन दी स्वाइट गेल्बे कार्ड है, तो उसको सेकंड येलो कार्ड मिल गया। तो जिस आदमी को दो येलो कार्ड मिल जाते हैं उसका मतलब क्या हो गया, और उसको क्या मिल गया, रेड कार्ड मिल गया। और मुस्ट द स्पीलफेल्ड फेलासन, उसको वो मैदान छोड़ना पड़ा। मिट nur sen Spielern hatte meine Mannschaft natürlich keine Chance mehr, तो उनका कोई चांस नहीं था, 10 प्लेयर से खेल रही थी क्योंकि एक प्लेयर बाहर चला गया। एस फीलन स्वाई वाइटेर टोर, देखो ये आ गया, दो गोल हो गए उनके। फीलन का मतलब है गोल खा लेना, तो दो गोल उन्होंने खा लिए। Auch ein Treffer meiner Mannschaft in der 89er Minute konnte an dem Ergebnis nicht mehr ändern। जो ट्रेफर था ना, ट्रेफर का मतलब होता है फॉरवर्ड प्लेयर, जो फॉरवर्ड प्लेयर था मेरी टीम का, वो 89वें मिनट में, टोटल 90 मिनट्स का गेम होता है, उसको चांस मिला लेकिन वो रिजल्ट नहीं ले पाया, कुछ उस रिजल्ट के परिणाम को चेंज नहीं कर पाया, उसको मौका तो मिला। आउस देयर ट्राउम फॉर आलम फॉर्म ग्रोसन जीक, तो हमारा जो सपना था वो बाहर हो गया। आउस देयर ट्राउम मतलब आउट ऑफ द ड्रीम, फॉर्म ग्रोसन जीक, जो एक सपना देख रहे थे हम जीत का, बड़ी जीत का, वो टूट गया, ये मतलब हुआ। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, ट्रॉस देयर रोटन कार्ट कॉन्टे फाबियंस मानसाफ्ट द स्पील नॉक गिविनन, तो कहां जीत पाई, फाल्स है। कॉन्टे फाबियंस मानसाफ्ट द स्पील नॉक गिविनन मतलब रेड कार्ड मिलने के बावजूद उनकी टीम जीत पाई क्या, नहीं जीत पाई, उसको दो गोल हो गए उल्टे उनके, तो हार गए ना वो, तो फाल्स हुआ स्टेटमेंट। नंबर 5, नाक देम स्पील गिंग फाबियन स्लेस्ट गिलाउंड इंस्किनो, खराब मूड के साथ, मूड अच्छा नहीं था, इमोशंस अच्छे नहीं, तो आदमी क्या गया, सिनेमा गया क्या, ये कहना चाह रहा है। नाक देम स्पील गिंग फाबियन स्लेस्ट गिलाउंड इंस्किनो, सिनेमा गया खराब मूड के साथ। टेक्स्ट में देखते हैं एक बार, ओके वेट। देयर गांस एवेंट बार दन स्लिम, पूरी शाम बड़ी खराब थी, बेकार थी। इश्वार बिकली स्लेस गिलाउंड, मेरा जो मूड था खराब था, अच्छे इमोशंस नहीं आ रहे थे। स्पेटर बोल्टन वियर उन उस्प्रुंगलिश नॉक इंस्किनो गेन, हम चाहते थे कि हम लोग सिनेमा जाएं, aber ich hatte dann keine Lust mehr, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मिल गया आंसर, देखो कौन सा, 5 नंबर का, कि इंटरेस्ट ही नहीं था, मनी नहीं था, तो गया ही नहीं ना। क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्लियर लिखा हुआ है, नाक देम स्पील गिंग फाबियन स्लेस गिलाउंड इंस्किनो, खराब मूड के साथ, खराब इमोशंस के साथ फाबियन सिनेमा गया, नहीं गया। तो देखो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, फाल्स हुआ ना, क्योंकि गया ही नहीं ना वो, तो ये तो कह रहा है गया, नहीं गया, वो तो मूड नहीं था तो नहीं गया। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, beim nächsten Spiel seiner Mannschaft wird Fabian dabei sein, अगले मैच के दौरान, उसकी टीम के अगले मैच के दौरान, विड फाबियन दबाई जाइन, कि फाबियन उसके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। टेक्स्ट पे आते हैं, ओके यहां तक हो गया, ओके रुको। उन ट्रॉस देम वुड इज नी माइने मानशाफ्ट वेक्सेल, इसके बावजूद, डिस्पाइट ऑफ, आई वुड नॉट चेंज माई टीम, वेक्सेल लड़ा, मैं मेरी टीम चेंज नहीं करूंगा, नी नेवर, कभी भी चेंज नहीं करूंगा। उन सुम्बाई स्पिल ein Fan von Bayern München werden, for example ein Fan von Bayern München werden,
कि म्यूनिक का फैन बनने की बात हो रही है यहाँ पे। और बोल इज द बायन नेचुरलिस्ट रेस्पेक्टियर, कि मैं म्यूनिक का सम्मान करता हूं, उस क्लब का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उसका नहीं बनूंगा, मेंबर नहीं। वो मैं तो मेरी टीम से ही प्यार करता हूं, मेरी टीम का चाहे हारे चाहे जीते, मेरे इमोशंस मेरी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। Aber es ist dieser besondere Gefühl, wenn man die Fußballarena betritt, das möchte ich auf keinen Fall verlieren. Die Sport untitled, sorry, Wort क्या लिखा हुआ है? Sport untitled, das Gemeinschaftserlebnis, die Stimmung und natürlich auch meine Clique, denn ich bin mit diesen Leuten aufgewachsen। ये कहना चाह रहा है पूरे मतलब कि मेरा इमोशन, मैं लोगों के साथ बड़ा हुआ हूं, तो मेरे इमोशंस उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको मैं नहीं तोड़ सकता। मेरी भावनाएं, मेरे इमोशन मेरे टीम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। Ganz egal, कोई फर्क नहीं पड़ता। Wie die Jungs meiner Mannschaft am letzten Samstag spielt haben, कि लास्ट सैटरडे को मेरी टीम कैसी भी खेली, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। Beim nächsten Spiel werde ich auf jeden Fall wieder auf dem Fußballplatz sein, sie zu unterstützen, उनको सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट मैच में किसी भी सूरत में मैं वहां पे हूंगा। तो ये मिल गया अपने को छठे क्वेश्चन का आंसर, यानी कि वो हारे चाहे जीते, वो हार गए, लेकिन वो अगले मैच में उनको सपोर्ट करने के लिए जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका रिश्तेश। क्वेश्चन पे आते हैं वापस, ये क्या हो गया आपका रिश्तेश हो गया। तो देखो आपको कीवर्ड देखना है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसको पढ़ के आपको टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जहां पे उसका आंसर मिल रहा है, उस आंसर को ढंग से पढ़ना है, उस लाइन को ढंग से पढ़ना है, और फिर देखना है कि आंसर क्या होगा, रिश्तेश होगा कि फाल्स होगा। तो बहुत केयरफुल, एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर कहीं भी गलती की, तुरंत दुर्घटना घटेगी और आपका क्वेश्चन गलत होगा, अक्सर ऐसा होता है। और जितनी अच्छी वोकेबलरी होगी उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो बी केयरफुल फॉर दैट। तो ये आज की वीडियो में इस टाइल आइंस को ढंग से पढ़ें, और ज्यादा की इंफॉर्मेशन के लिए आप ग्रुप ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, यानी कि एक न्यू टाइल, लेजन की न्यू टाइल के साथ मिलते हैं आपके साथ, और एक वीडियो और बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आओ वीडियो